नमस्कार, आप देख रही हैं SP9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज के इस खास कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी कि क्या, कौन और किसके बिना पर जो है यहाँ पर संपत्ति का बड़ा खुलासा होने वाला है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि राहुल गांधी वर्सेस वरुण गांधी की तस्वीरें हमने कई बार देखी है। यहाँ पर एक ही पार्टी के, एक ही विरासत के होने के बावजूद भी दोनों बेटे एक ही परिवार में अलग थलग क्यों पड़े हुए हैं। मेनका गांधी वर्सेस सोनिया गांधी की लड़ाई हमने देखी है। यहाँ पर जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई हमने देखी है और ये भी देखा है कि वरुण गांधी ने कैसे बीजेपी की तरफ जो है अपने कदम बढ़ा लिए और कांग्रेस को अकेला छोड़ा। लेकिन आज समझेंगे इस खास रिपोर्ट के माध्यम से कि राहुल गांधी और वरुण गांधी है तो दोनों भाई, दोनों की विरासत भी एक ही है, दोनों की पार्टी भी एक ही थी, लेकिन इस विरासत की कहानी के बीच आखिरकार दोनों की संपत्ति के आंकड़े कितने बदलाव के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं राहुल गांधी के पास कितनी संपत्ति है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से इन दिनों चर्चा में है। इस बार राहुल गांधी के कपड़ों पर विपक्षियों ने निशाना साधा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष ने दावा किया है कि राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत 41,000 रुपए से भी ज्यादा है। उनके टी शर्ट कलेक्शन को काफी महंगा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के कपड़े बर्बरी ब्रांड के हैं। ये ब्रांड दुनिया का काफी पुराना और महंगा ब्रांड है। सवाल है कि आखिर उनकी एक टी शर्ट अगर हजारों की बताई जा रही है तो राहुल गांधी कितनी कमाई करते होंगे। राहुल गांधी राजनीति का एक जाना माना नाम है। देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने खुद ही इस पद को त्याग दिया। अमेठी के सांसद रहे, लेकिन बाद में स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए और यूपी की राजनीति से बाहर हो गए। इसके बाद प्रियंका गांधी को यूपी की राजनीति का उभरता चेहरा बना दिया गया। वहीं राहुल गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा है। लेकिन क्या आपको राहुल गांधी के निजी जीवन के बारे में जानकारी है? राहुल गांधी का घर, शौक, गाड़ियां, नेटवर्थ के बारे में चलिए अब हम आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी है। राहुल गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के पोते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा 1989 में दिल्ली से की। आपको बता दें कि स्नातक के सबसे पहले साल की परीक्षा देने के बाद राहुल गांधी जो है वो वहां बाहर की तरफ चले गए और उन्होंने वहां पर रह करके ही अपनी पढ़ाई पूरी की। पिता के निधन के बाद सुरक्षात्मक कारणों से राहुल को जो है यहाँ पर शिफ्ट किया गया। यहाँ राहुल ने अपनी नाम और पहचान छिपाकर शिक्षा ली। सिर्फ कॉलेज प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी को ही इस बारे में पता था। यहाँ एक रॉयल विंसी के नाम से वे पढ़ते थे। बाद में राहुल गांधी ने 1995 में कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज में एक फिल की डिग्री भी हासिल की। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी की चर्चा आज देखने को मिल रही है, उससे हम आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है अपनी फिटनेस का भी खास ध्यान रखते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के फिटनेस के अलावा की अगर मैं बात करूं रूटीन लाइफ की, तो राहुल गांधी का रूटीन लाइफ जो है वो काफ़ी साधारण है। वो हेल्दी डाइट लेते हैं और उसी के हिसाब से जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए अब राहुल गांधी की नेटवर्थ के बारे में जान लेते हैं। राहुल गांधी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए उनके पास जो है बहुत सारे पैसे हैं, यानी कि वो अमीर राजनेताओं में काउंट होते हैं। हालांकि हल्फनामे में दाखिल पत्र के मुताबिक राहुल गांधी की नेटवर्थ लगभग 16 करोड़ रुपए बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी महीने में 10 लाख और सालाना 1 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। तो ये तो थी पूरी की पूरी डेटा जो है वो राहुल गांधी के संपत्ति को लेकर के। आगे ऐसे तमाम बड़े खुलासे हम करते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी के हल्फनामे के मुताबिक जो है उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, यानी कि जिसको लेकर के हमेशा बवाल मचता रहता है कि गांधी परिवार या राहुल गांधी जो है तमाम ऐसे पैसे छिपा करके रखे हुए हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि अपनी तरफ से जो है उन पूरे पैसों को वो दुरुपयोग कर रहे हैं। उस तरीके की कोई भी जांच जो है वो यहाँ पर सामने निकल करके नहीं आई है और उन जांच के मुताबिक ऐसा कुछ भी आरोप जो है वो सिद्ध होता हुआ नजर नहीं आता है। राहुल गांधी के बाद चलिए अब हम आपको वरुण गांधी की संपत्ति के बारे में सुनाते हैं और समझाते हैं कि उनके पास कितना आंकड़ा है और ऐसा क्यों माना जाता है कि वरुण गांधी के पास जो है राहुल गांधी से ज्यादा की संपत्ति है। समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राहुल गांधी के छोटे भाई यानी कि वरुण गांधी, उनको लेकर के इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि एक खबर जो है वो इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है। खबर क्या है, चलिए ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी की संपत्ति उनके चचेरे भाई वरुण गांधी से 4 गुना
कम है। जी हाँ, यानी कि 4 गुना अधिक संपत्ति वरुण गांधी के पास है, वहीं राहुल गांधी के पास जो है उनके मुकाबले तक की संपत्ति नहीं है। 2014 में दायर किए चुनाव एफिडेविट के मुताबिक वरुण गांधी की संपत्ति 35 करोड़ से ज्यादा है, जबकि राहुल गांधी तकरीबन 9.4 करोड़ की संपत्ति के ही मालिक है। 2014 के चुनाव एफिडेविट के मुताबिक वरुण गांधी के पास 2014 में 35 करोड़ 73,18,699 रुपए की संपत्ति थी। वहीं राहुल गांधी के पास कुल मिलाकर के 9 करोड़ 40,06,549 रुपए थे। साफ तौर पर वरुण गांधी की संपत्ति का आंकड़ा राहुल गांधी से 4 गुना ज्यादा है। अचल संपत्ति की बात करें तो वरुण गांधी के पास 20 करोड़ 8,18,700.21 रुपए है। इसमें उनकी पत्नी की संपत्ति भी शामिल है। वहीं बात राहुल गांधी की करें तो उनके पास कुल अचल संपत्ति 8 करोड़ 7,58,265 रुपए है, जिनमें 9,50,575 रुपए बैंकों में जमा है। हालांकि एक बात दोनों के बीच कॉमन है कि वरुण और राहुल दोनों के पास उनकी कार नहीं है। करोड़पति होने के बावजूद राहुल और वरुण गांधी ने अपनी कार नहीं खरीदी है, जो कि बेहद ताज्जुब की बात है। 2014 के एफिडेविट में राहुल और वरुण ने कार के ऑप्शन के आगे नील लिखा हुआ था और ये सवाल हर किसी के जहन में उठने लग गया था कि क्या सच में वरुण और राहुल के पास एक भी कार नहीं है। यानी कि इतने बड़े घराने के राजनेता होने के बावजूद भी अगर दोनों में से किसी के पास भी गाड़ी नहीं है तो फिर आखिरकार वो किस तरह से जो है अपनी यात्राओं को मैनेज करते हैं। क्योंकि देखिए सवाल बहुत बड़ा है। यहाँ पर हमने देखा है कि अगर एक छोटा सा विधायक भी होता है तो भी अपने जो है यहाँ पर 4 चक्की में ही चलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सोनिया गांधी के पास भी कार कलेक्शन देखने को मिलता है, तो मेनका गांधी के पास भी, प्रियंका वाड्रा के पास भी कार कलेक्शन है, वहीं पर रॉबर्ट वाड्रा के पास भी। लेकिन उसी परिवार के होने के बावजूद भी यहाँ पर वरुण गांधी और राहुल गांधी अपने पास कार का कलेक्शन नहीं रखते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और इस सवाल के बिना पर अगर हम देखें तो वरुण गांधी को लेकर के जो है ये बात खुल करके सामने आने लग जाती है कि यहाँ पर दोनों के दोनों भाई जो है आपस में एक चीज ही बस कॉमन लेकर के चलते हैं। लेकिन इससे बाद हम अगर दूसरी तरफ देखें तो देख सकते हैं आप कि वरुण गांधी और राहुल गांधी के साथ में तस्वीरें भी जो है वो गूगल पर ज्यादा नहीं देखने को मिलती। आपस में विरोध करते हुए तो दोनों की तस्वीर दिखाई दे जाती है, लेकिन आपस में प्यार करते हुए दोनों की तस्वीर नजर नहीं आती। हालांकि हम वही जानते हैं कि दोनों के दोनों जो है चचेरे भाई हैं आप, लेकिन देख सकते हैं कि अभी बीते दिन ही भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी के साथ इतने हंसी खुशी वाले पल को दिखाते हुए जो है यहाँ पर राहुल गांधी की तस्वीरें निकल करके आई थी। सीधे तौर पर देखें तो अपनी बहन के साथ देश दुनिया के तमाम लोगों के साथ सड़कों पर जब वो निकले और कई सारे लोग उन्हें रास्ते में मिले, उन तमाम लोगों के साथ जो है उनकी खुशहाल तस्वीरें देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वरुण गांधी के साथ जो है उनकी तस्वीर बेहद कम है। यानी कि ये कह लीजिए कि जो बचपन की तस्वीरें थी जिसमें इंदिरा गांधी रहती थी और साथ में वो दोनों परिवार को लेकर के चल रही थी, उस दौरान की इक्का दुक्का तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ऐसे खोजने पर भी दोनों भाइयों के बीच के प्यार भरे लम्हे का तस्वीर जो है मिल पाना बेहद मुश्किल है। और यही वजह है कि आज भी जो है वरुण गांधी ने जब बीजेपी का दामन छोड़ा तो उसके बाद हर कोई कयास लगाने के लिए तो आगे बढ़ा, लेकिन कोई भी इस बात की पुष्टि करते हुए नहीं दिखा कि वरुण गांधी कांग्रेस में वापसी करेंगे। इतने ज्यादा तीखे तेवर, इतने ज्यादा तेज तर्रार अंदाज दोनों के बीच का देखने को मिला, जिसकी वजह से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अभी भी दोनों भाइयों के बीच का मनमुटाव खत्म नहीं हुआ है। बहरहाल आज के संपत्ति के खुलासे में बस इतना ही। तो देखा आपने दोनों भाइयों की संपत्ति और उसके बीच का जो अंतर रहा, उस अंतर को तो कोई अब यहाँ पर मिटा नहीं सकता। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि वरुण गांधी का नाम जो है वो काफ़ी चर्चा में रहता है। लेकिन यहाँ पर इस बार हमने ये भी देखा कि बीजेपी के साथ जो है उनकी ये दूरियाँ इस बात की ओर ज़रूर इशारा करें कि शायद आने वाले समय में वो कांग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि उनका अंतरिम फैसला क्या होगा। फिलहाल आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।